नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम बात करेंगे कि नवरात्रि के तीसरे दिन अर्थात अश्विन मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को देवी के किस स्वरूप को पूजा जाता है, और साथ ही जानेंगे कि पूजा की क्या विधि है और माँ की क्या कथा है, कैसे माँ का नाम चंद्रघंटा बढ़ा और किस प्रकार उनकी पूजा की जाती है। इससे पूर्व मैं आपका सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और घंटी का बटन भी दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त कर रहे हैं। हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ आपकी मनोकामना पूरी करे। आप सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति से माँ को याद करें, अवश्य आपकी मनोकामना पूरी होगी, ऐसी हम माँ से प्रार्थना। तीसरे दिन माँ के जिस स्वरूप को पूजा जाता है उसको चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा वैष्णो देवी में विशेष रूप से इस अवतार की आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का क्या स्वरूप है, कैसे उनका नाम चंद्रघंटा बढ़ा। माँ के सिर पर एक घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा देवी के नाम से बुलाया जाता है। माँ का वर्ण सोने के समान सुनहरा है और उनके 10 हाथ हैं। माँ अपने सिंह पर विराजित है और अपने हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष और तीरों से भरे हुए तरकश धारण करती है। माँ का यह रूप अत्यंत शांत और परोपकारी है। इन्हीं की पूजा करने से वह अपने भक्तों को कष्टों को हर लेती है और उनकी मनोकामना पूरी करती है। उनका जो भी कष्ट है माँ उसको दूर करती है। माँ के उपासक जो भी माँ की पूजा अर्चना करते हैं निर्भय और विनम्र रहते हैं। 5 चंद्रघंटा की पूजा करने वाले उपासक की वाणी भी मधुर होती है, सौम्य स्वभाव होता है। माँ की अगर छात्र पूजा अर्चना करते हैं, विद्यार्थी पूजा अर्चना करते हैं तो माँ साक्षात विद्या प्रदान करती है और साधक को जो भी उनकी पूजा करता है हर प्रकार से उनकी रक्षा करती है। माँ की पूजा करने की क्या विधि है, आइए वो जानते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातः ही जल्दी उठकर जो भी उनकी पूजा कर रहा है देवी की पूजा, वो साधक अत्यंत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर ले, शुद्ध हो जाए और जहाँ पर आपने घट स्थापित किया है देवी का या जहाँ देवी के जिस स्वरूप की भी स्थापना की है, मूर्ति की है या प्रतिमा की वो फोटो की है, वहाँ पर गंगा जल से जमीन को पवित्र करके माँ के सामने एक आसन पर बैठ जाए और माँ का ध्यान करते हुए माँ चंद्रघंटा के इस मंत्र का जाप करे। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ करत शेखराम सिंहारूढ़ाम 10 भुजान चंद्रघंटाम यशस्विनीम। अब माँ के सामने देसी घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और चंद्रघंटा माँ की पूजा से में अगर उपासक उत्तम है सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। माँ को सफ़ेद कमल और पीले गुलाब से बनी हुई माला चढ़ाएं, अर्पित करें। माँ को केसर मिश्रित खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं और श्री मंदिर पर माँ चंद्रघंटा की आरती उतारें। शाम को माँ चंद्रघंटा की कथा सुनें। अगर आप माँ चंद्रघंटा की
मंत्र के अलावा माँ के मूल मंत्र एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे से भी माँ की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, उसकी भी एक माला जप सकते हैं। जैसे कि बताया आपको कि सुबह माँ की पूजा करें, एक माला जपें और शाम को माँ की कथा का श्रवण करें, माँ की कथा पढ़ें। माँ की क्या कथा है, इसको तीसरे दिन ही किया जाता है। सायंकाल सूर्य छिपने के समय मान्यता है कि प्राचीन काल में देवतागणों और दैत्यों राक्षसों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। भीषण युद्ध चला। अश्वों के राजा महिषासुर थे और देवताओं की जो सेना थी वो देवताओं के स्वामी इंद्रदेव के संरक्षण में थी। देवताओं की सेना और महिषासुर की सेना में घोर युद्ध हुआ और महिषासुर ने इंद्रदेव को हरा दिया, देवताओं की सेना को हरा दिया। इंद्रदेव का सिंहासन भी हड़प लिया और स्वर्गलोक पर अपना शासन करने लगा। सभी देवी देवताओं के अधिकार छीन लिए और उनके यज्ञ भाग को और उनके आसन को सभी राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। सभी देवता इस समस्या का समाधान जानने के लिए त्रिदेव स्वामी अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। देवताओं ने उन्हें बताया कि महिषासुर ने बहुत सारे देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं, उनको बंधक बना लिया है। महिषासुर के अत्याचार इतने बढ़ गए हैं कि देवी देवता स्वर्गलोक छोड़कर पृथ्वी पर चले गए हैं, पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। यह बात सुनकर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश अत्यंत क्रोध से भर गए और उनके क्रोध के कारण तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और उस ऊर्जा ने एक देवी का रूप धारण कर लिया। देवी अवतरित हुई जिन्हें हम चंद्रघंटा कहते हैं। भगवान शंकर ने उन देवी को त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, सूर्य देव ने तेज और तलवार, बाकी देवी देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए ताकि वो महिषासुर का वध कर सके। देवराज इंद्र ने देवी को घंटा भेंट किया जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी चंद्रघंटा महिषासुर से युद्ध करने लगी। देखते देखते युद्ध घोर गंभीर हो गया। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर आक्रमण के लिए ललकारा, लेकिन देवी ने एक एक झटके में राक्षसों का वध कर दिया। महिषासुर ने जब ये देखा कि मेरी सारी सेना मरती जा रही है, विनाश हो रहा है, तो महिषासुर को समझ में आ गया कि यह अब उसका भी समय आ गया है, ये देवी का कोई स्वरूप है। तो माँ ने अंत में महिषासुर का वध किया और साथ ही जितने बड़े बड़े राक्षस थे उन सबको माँ ने मार डाला। माँ चंद्रघंटा इस प्रकार राक्षसों का वध करके देवी देवता को प्रसन्न किया। इस तरह माता से देवी देवता प्रसन्न हुए और स्वर्गलोक से राक्षसों को बाहर निकल गए, आतंक दूर हो गया। सभी इंद्रदेव और देवी देवता अपने अपने सिंहासन पर विराजित हो गए और अपना अपना यह भाग ग्रहण करने लगे। ऐसी हैं माँ ब्रह्मचारिणी जो देवताओं की रक्षा करती हैं, तो हमारी भी अवश्य रक्षा करेंगी, बशर्ते हम उनको सच्चे मन श्रद्धा भाव से याद करें, उनकी पूजा अर्चना करें, उनके सामने नतमस्तक हों। आपका पुनः धन्यवाद। आप लगातार हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहें। जय माता की। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः।